हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीपी में। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे जैसे हाई स्कूल की समांतर श्रेणी चैप्टर पढ़ रहे थे और हम लोगों ने उसमें से 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और आज का हमारा जाके शायद एक लेक्चर होगा जाके, ठीक, मतलब ये लास्ट लेक्चर होगा जाके, और आज से हमारी समांतर श्रेणी समाप्त हो जाएगी, ठीक। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे जाके, वो योगफल से रिलेटेड करेंगे जाके, ठीक है ना, जिसमें कुछ पद दे देता बोलता है कि इस श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको, जैसे मैंने बोला है कि आपके सिलेबस में समांतर श्रेणी का nवां पद, योगफल और कुछ जो दैनिक जीवन पर जो आधारित जो क्रियाएं होती है, ठीक है ना, इन 3 तरीके के ही जो सवाल हैं आपके सिलेबस में है जाके, ठीक। तो आज हम लोग करेंगे जाके योगफल। देखो, बेसिक्स हम लोग पढ़ेंगे फार्मूले, 2 फार्मूले हमको पढ़ना है कि जो समांतर श्रेणी का जो योगफल होता है जाके, ठीक है ना, जो समांतर श्रेणी का योगफल होता है वो क्या होता है। देखो, समांतर श्रेणी का योगफल, समांतर श्रेणी का योगफल जो है हम लोग 2 तरीकों से, 2 फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जो समांतर श्रेणी का योगफल होता है उसको हम लोग 2 फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 फार्मूला क्या है जाके, देखो, पहला फार्मूला ये है कि Sn इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n-1d। तो पहला तो फार्मूला ये हो गया जाके कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, Sn जो होता है जाके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, n पदों का योगफल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, Sn को हम लोग क्या कहते हैं, n पदों का योगफल। इसको हम लोग बोलते हैं n पदों का योगफल, ठीक है। और n तुम्हें पता ही, n क्या है जाके, n है जाके पदों की संख्या। n क्या है, n है पदों की संख्या, ठीक है। और हमें पता है कि a क्या होता है, a तुम्हारा होता है जाके प्रथम पद। a हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है। और यहाँ पे d को हम लोग क्या लेते हैं, d हमारा होता है जाके सार्वंतर, जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो एक तो ये फार्मूला हो गया जाके कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस का n-1d। एक ये फार्मूला हो गया जाके। सेकंड फार्मूला हम लोग ये याद रखेंगे जाके कि जो हमारा सेकंड फार्मूला होता है वो क्या होता है। देखो, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। सेकेंड फार्मूला हमारा क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 और a प्लस का l, ठीक। एक ये दूसरा हमारा फार्मूला है। तो समांतर श्रेणी के योगफल निकालने के यही 2 फार्मूले हैं, ठीक है ना। अगर हमको जब लास्ट टर्म दे देगा तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक। बस यहाँ पे सारी चीज़ें वही हैं, बस एल को हम लोग क्या लेते हैं, एल हमारा क्या है जाके अंतिम पद। एल हमारा क्या है यहाँ पे, अंतिम पद है। तो किसी भी श्रेणी का समांतर श्रेणी है, अगर उसका योगफल निकालने को आपको देगा तो एक ये फार्मूला हो गया जाके, दूसरा फार्मूला ये हो गया। इन्हीं 2 फार्मूलों का हम लोग यूज करेंगे जाके, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग क्वेश्चनों की, और इसमें कुछ नहीं है जाके, बाकी जो बेसिक चीज़ें वो सारी हम लोग पढ़ चुके हैं जाके। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जाके इसके बाद क्वेश्चंस को, ठीक है। देखो, जैसे आके क्लास का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे पहला सवाल हमको क्या दिया जाके 2,7, पहली श्रेणी हमको क्या दी जाके, ठीक है ना। पहला सवाल हमको क्या दिया जाके कि एपी जो हमको दिया जाके, क्या दिया जाके कि 2,7, 12 डैश 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 2,7, 12 डैश डैश कितने पदों तक बोल रहा है, बोल रहा है कि 10 पदों तक। इसने क्या बोला है, 10 पदों तक। ये क्या बोला है इसने, 10 पदों तक, ठीक है ना। तो ये हमारा अंतिम पद नहीं है, ये हमारा अंतिम पद नहीं है, ये हमसे ये कह रहा है कि 10 पदों तक, ठीक है ना। देखो, योग क्या होता है, योग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि एक कोई श्रेणी दी है 2, 4, 6, ठीक। मान लिया कि हमको कोई एपी दी है, मान लिया इसमें केवल 3 ही पद हैं, ठीक है। तो योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है कि इनका योग, कि 2 + 4 + 6, ठीक। तो 2, 4, 6, 6, 12, योग कितना आ जाएगा, 12। ये मतलब होता है योग का, ठीक। योग का मतलब होता है उस श्रेणी का टोटल योग, ठीक है। मतलब उसको सबको जोड़ दो, सारे पदों को, तो जो आएगा वही हमारा योग होता है जाके, ठीक। अगर हमें 2, 3, 4 पद हो तो हम लोग आसानी से ऐसे ही कर सकते हैं। अब फार्मूले की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उसने कितने पदों तक पूछ दिया, 10 पदों तक, कभी कभी 20 पदों तक पूछ दे, कभी 15 पदों तक पूछ दे।
तो जब हमारे टर्म इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें बेसिक सा कोई फार्मूला ही यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो ये मतलब होता है बेसिक सा कि योग का मतलब क्या होता है। अब उसने क्या बोला है कि एक एपी दी है, पहला सवाल कि 2 7 12 डैश 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 10 पदों तक। तो ये जो 10 पदों तक ये हमारा अंतिम पद नहीं, याद रखना। ठीक है, ये जब कह दे 10 पदों तक, यहाँ नंबर पद आ जाए तो हम लोग उसको क्या मानते हैं, एन। ये हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बराबर हमको कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक, ये हमारा ए है, ये हमको ए बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। हम लोग इधर लिख लेते हैं, ए बराबर हमको कितना दिया है, जाके 2 दिया है। ठीक, ए बराबर कितना दिया है, 2। अगर हम लोग डी निकाले सारांतर तो T2 माइनस का T1 होता है। ठीक, डी बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1। ठीक है, तो डी बराबर 7 माइनस का 2 बराबर डी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। डी कितना आ गया, जाके 5 आ गया। ठीक है, अब हमको एन कितना दिया है, एन हमको दिया जाके 10 दिया है। ठीक, तो एस एन योग होता है तो S10 हमको निकालना है। एन की वैल्यू कितनी है, 10, तो S10 हमको क्या करना है, निकालना है। तो हमने क्या बोला, यहाँ कोई अंतिम पद की बात नहीं की ना, तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम लोग फार्मूला लगाएंगे जाके। ठीक, ये तुम्हारी वैल्यू हो गई जाके कि एस एन इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस का n-1d, 2a प्लस का n-1d, इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो S10 हो गया। अब यहाँ n का मान 10, 10/2 हो गया। 2a, a गुणे में, तो a की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 प्लस, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 माइनस का 1, और d कितना है हमारा, d हमारा कितना है, जाके d हमारा निकला है 5 × 5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो इसको काट देंगे, हमारा 5 आ जाएगा, तो इसे 5 लिख दिया। ठीक, अब देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस का 10 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9 × 5। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग मल्टीपल करेंगे जाके, 9 × 45 हो जाएगा। 9 और 5 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 9 × 45, और 45 4 कितना हो जाएगा, 49, और 5 × 49। ठीक, हम लोग क्या कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 5 9 45 के 5 आ जाएंगे, और 5 को 20 4 24, तो 245 क्या हो जाएगा, 245 10 पदों तक योग हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। अब सर ये वाला फार्मूला क्यों लगाया, वो सेकेंड वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो सेकेंड फार्मूला हमारा होता है वो होता है एस एन इक्वल टू n/2, ठीक है ना, a प्लस l। हमारा जो सेकेंड फार्मूला ये होता है। ठीक, हमारा सेकेंड फार्मूला ये होता है। अब हम इस फार्मूले को यूज तभी करेंगे ना जब हमको l दिया होगा, और l तो हमको यहाँ कहीं दिया ही नहीं है, तो हम लोग फिर ये वाला फार्मूला लगाते हैं। अगर l होगा हमको इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, l नहीं है तो हमको इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। ठीक, तो बात करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है ना, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन वो ये बोल रहा है, कह रहा है कि -37, -33, ठीक है, कॉमा -29 डैश डैश 12 पदों तक। ठीक है ना, आपकी देखो हमको क्या दिया जाके, सेकंड क्वेश्चन हमको क्या दिया जाके, एपी जी दिए -37, -33, -29 डैश डैश डैश, फिर क्या कह रहा है, 12 पदों तक। क्या बोल रहा है, 12 पदों तक। ठीक है ना, 12 ही पदों तक पूछ रहा है ना। ठीक है ना, वो क्या कह रहा है कि 12 पदों तक हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो ये तो हमारा हो गया जाके a बराबर -37, और d बराबर फार्मूला क्या होता है, T2 माइनस का T1। ठीक है ना, तो d बराबर क्या हो जाएगा, -33 प्लस का 37। देखो यहाँ माइनस होता है बीच में, और ये माइनस का है T1। ठीक है, तो प्लस का 37 हो जाएगा। ठीक, तो d बराबर हमारा कितना आ गया, d बराबर हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमको क्या दिया है, ये हमारा n, जब कह दे लास्ट कुछ दिया हो ऐसे भी उसके बाद पद लिखा तो उसको हम लोग उसको मानते हैं कि वो हमारा n है, और उसने बोला भी तो है 12 पदों तक, तो n की वैल्यू कितनी दी, 12, तो n बराबर हम लोग कितना लिखेंगे, 12। अब 12 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो एस एन होता है योगफल, n की वैल्यू कितनी, 12,
S12 हमको क्या करना है, S12 हम लोगों को निकालना है जाके, ठीक। मतलब कि 12 पदों तक हमको योग निकालना है। अब हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे जाके, फार्मूला हमारा क्या है, Sn इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n माइनस का 1d। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना, इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो देखो Sn मतलब 12, S12 निकालना है, 12 लिख दिया, n का मान 12/2, 2a का मान कितना है हमारा, माइनस का 37 है, ठीक है ना। 2a का मान हमारा कितना है, माइनस का 37 है, प्लस में 12 माइनस का 1 और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है हमारी 4 है, ठीक, d की वैल्यू हमारी 4 है। तो देखो ये हमारा हो जाएगा 2 × 12, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो 37 दूनी कितना होता है, या ऐसे गुणा कर लो, 2 × 7 = 14, हासिल 1 2 3 6 1 7, तो माइनस का 74 आ जाएगा यार, ठीक, ये माइनस का 74 और प्लस का 11 × 4, 12 में एक जाएगा 11 बचेगा × 4। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, 6 माइनस का 74, 11 चौको 44, ये कितना हो जाएगा, 11 चौको 44, ठीक है। अब देखो 74 में 44 जाएगा कितना बचेगा, 74 में 44 जाएगा तो 30 बचेगा, वो भी माइनस का 30, ठीक। अब हम लोग 30 का गुणा कर लेंगे तो 36 18 होता है, तो माइनस का 180 क्या हो जाएगा, माइनस का 180 S12 का मान हो जाएगा। मतलब 12 पदों का योग कितना आया जाके, माइनस का 180 आया जाके। तो आप लोग समझ में आ रहा है जाके कि अगर हमको अंतिम पद नहीं दिया है और कह दे कितने पदों तक योग निकालिए, हम लोग क्या करेंगे जाके, फार्मूले का यूज करेंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस का n-1d, ठीक है। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ कि 3 ही टाइप के सवाल है आपके यूपी बोर्ड हाई स्कूल में, ठीक है, सिलेबस में। एक था nवां पद और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है जो योग वाला, ठीक है, और इसके बाद कुछ व्यवहारिक जीवन पे आधारित क्वेश्चन होते हैं वो, ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने शुरू में क्वेश्चन किए थे वो, और कुछ योगफल पर भी 3-4 क्वेश्चन है, ठीक, और बाकी कुछ भी आपके पेपर में नहीं है जाके, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जाके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो कितना कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमको दशमलव में दिया है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्लस में दिया है 0.6 1.7 2.8 डैश 100 पदों तक। देखो अब हमको क्या दिए, एपी हमको दिए जाके, तीसरा सवाल हमको क्या दिया जाके कि 0.6 कॉमा, ठीक है, 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा, ठीक है, और उसके बाद हमको क्या दिया जाके, फिर दिया जाके 2.8 डैश ये कहाँ तक जा रहा है, ठीक, हमसे बोला है कि 100 पदों तक, 100 पदों तक। अभी हम लोग सेकेंड फार्मूले पे बेस क्वेश्चन इसके बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस पे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा हो गया जाके ए, प्रथम पद 0.6, डी निकालेंगे T2 माइनस T1 से, तो 1.7 माइनस का 0.6, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, डी बराबर हमारा आ जाएगा जाके 9, ठीक है ना, मतलब कि 0.9, ठीक है ना, क्योंकि एक मिनट 0.9 नहीं आएगा जाके 1.1 हमारा आ जाएगा, क्या, डी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एन हमको कितना दिया है, एन बराबर दिया जाके 100, एन का मान कितना दिया है, एन का मान हमको 100 दिया है, तो हमें एस 100 निकालना है। एस 100 का मतलब कि 100 पदों तक योग, ठीक है। तो देखो फार्मूला हम लोग लगाएंगे, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस का n-1d, ठीक है। तो एस 100 एन का मान 100 रख दो, 100/2, ठीक है, और 2a, a का मान कितना 0.6, ठीक है, प्लस का 100 माइनस का 1, डी का वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू निकली जाके 1.1, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको काट देंगे, 100 को 2 से 50 आ जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 50। अब देखो 6 दूनी 12 तो 1.2 हो जाएगा, ठीक है। आप दशमलव मत देखा करो, ऐसे गुणा, मान लो कि यहाँ पे 6, देखो दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ना घटाना कुछ बच्चों को दिक्कत करता है। देखो जैसे हमने यहाँ पे 1.7 में से 0.7 मतलब कि सेम दशमलव के बाद की संख्याओं का मतलब कि जोड़ किया है, तो हम लोग सेम ऐसे ही घटाते हैं, जैसे घटाते मतलब जोड़ते हैं, घटाते 17 में 6 जाएगा 11 बचेगा। अब एक अंक बाद दशमलव था तो एक अंक बाद दशमलव,
आप पहले दशमलव को भूल जाओ, उसके बाद आप दशमलव को जितने अंकों बाद है लगा दो, ठीक है। अब ऐसे ही इसको भी देखो, गुणा करना है, हम लोग दशमलव को भूल जाएंगे, 6 दूनी 12 और एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, ठीक, बस ऐसे ही करना है। अब ये हमारा बचेगा 99 इंटू 1.1, ठीक, ये हो जाएगा 50 1.2। अब देखो यहाँ हमको ऐसे गुणा करना है, हमें दशमलव नहीं देखना है, ठीक, ये मान लेते हैं कि एक अंक बाद दशमलव है, ठीक, बाकी हम लोग इसको भूल जाएंगे, ठीक, कि 11 से गुणा करो। देखो 11 नहीं होता है 99 का 9 हासिल 9, 11 नहीं है 99 और 9 108, 108। अब हम लोग जो दशमलव भूले थे अब उसको याद कर लो कि एक अंक बाद दशमलव था, तो एक अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या 50 बचेगा और 1.2 को हम लोग इसमें ऐड करेंगे, ठीक। तो पहले आप पूर्णांक वाला जोड़ लो तो 109 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 10 पॉइंट से हमारा एक नंबर बनता है, तो ऐसे हम लोग 0.9 और 0.2 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, मतलब कि 11 पॉइंट आ गए, ठीक, मतलब कि 10 पॉइंट से एक नंबर बन गया। तो 108 109 110 110.1 ये हमारा जोड़ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जाके देखो इस चीज़ को हम लोग ऐसे मान लो, यहाँ ब्रैकेट हटा दो, इंटू यहाँ से दशमलव उठाएंगे, नीचे 0 आ जाएगा, तो ये 0 0 कट गया। अब 5 का आप गुणा कर दो, तो 5 एकम 5 हो जाएगा 0 और 5 एकम 5 5 एकम 5, ठीक। तो जो 100 पदों का योगफल आया वो कितना है जाके 5505। 100 पदों का योग कितना है जाके 5505 जाएगा जाके, ठीक है ना। अच्छा हम लोग कुछ क्वेश्चन अब प्रैक्टिस कर लेंगे जाके, किस पे, हम लोग सेकंड फार्मूले पे बेस क्वेश्चन कर लेंगे। अगर इस तरीके से हमसे पूछ दिया, हमें मान लो अंतिम पद नहीं दिया है, तो हम लोग फर्स्ट फार्मूले से अपना योगफल निकालते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड फार्मूले पे बेस क्वेश्चन कैसे होंगे जाके देखो, जैसे वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। पहला सवाल देखो उसने हमको क्या दिया है, देखो पहला सवाल हमको उसने ये दिया है कि पहला सवाल हमसे ये बोल रहा है, ठीक, देखो पहला सवाल उसने कैसे लिखा है, कह रहा है कि 7 प्लस 10 सही 1/2, ठीक, 7 प्लस 10 सही 1/2, ठीक है। अब देखो उसके बाद उसने क्या बोला है जाके, प्लस का 14 प्लस डैश 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 और फिर यहाँ पे प्लस का 84, फिर उसने क्या बोला जाके प्लस का 84। अब एक बात देखो, अब कि उसने हमको लास्ट में ये हम एन नहीं मानेंगे, क्योंकि उसने ये नहीं बोला 84 पदों तक योग ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यही एक तरीका है कि हम लोग पहचानते हैं कि ये अंतिम पद है कि एन है, ये एल है कि एन है। अगर यहाँ पे कहता 84 पदों तक, तो ये हमारा क्या होता जाके, हमारा भी ये एन होता। अब कि उसने ये 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस डैश डैश 84 दिया है, ठीक। अब उसने ये नहीं बोला कि इसके बाद ये नहीं लिखा कि पदों तक, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अंतिम पद है, ठीक है ना। अंतिम पद के लिए लोग सेकंड फार्मूले का यूज करते हैं। अब देखो ये हमारा क्या हो गया जाकर प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है 7 दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डी बराबर फार्मूला क्या T2 - T1, मतलब कि 10 सही 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दहम 20 1 21, या चलो ऐसे लिख दो 10 सही 1/2 माइनस 7 उसमें से घटाना, ठीक। तो डी बराबर क्या आ गया जाके 2 दहम 10, ये 20 1 21 21/2 माइनस का 7, तो डी बराबर 2 7 14 एलसीएम ले लेंगे 2, तो 21 माइनस का 14/2, तो डी बराबर क्या 21 में 14 जाएगा 7/2, डी का मान कितना आ गया 7/2, ठीक है। और ये हमको क्या दिया, एल बराबर दिया 84, एल बराबर 84 दिया, ठीक। अब देखो हमको इसका योग निकालना है, तो अब देखो हम लोग कैसे करेंगे, हमने क्या बोला, हम लोग सेकेंड फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक। हम लोग किसका, क्योंकि हमको एन तो दिया नहीं कि n/2 2a प्लस n - 1d का यूज करके हम लोग फार्मूला निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे जाके, पहले तो हम लोग एन निकाल लेंगे, ठीक, लेकिन ये हमें पता है ये एल है। एन देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला होता है एल बराबर a प्लस n - 1d, या हम लोग जिसे कहते हैं एनवा पद, एनवा पद कह दो या एल बराबर कह दो। एल का मान है 84 बराबर में ए का मान कितना है 7, प्लस का एन हमको निकालना है, और डी का मान कितना है 7/2 है, ठीक।
अब ये 7 हमारा उधर जाएगा तो 84 माइनस का 7 हो जाएगा प्लस का n-1 इंटू 7/2। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब हमारा यहाँ पे बराबर रहेगा 84 में 7 जाएगा अगर, ठीक है ना, अगर 84 में जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 77 आ जाएगा। ठीक, 84 में 7 घटेगा 77 आ जाएगा, बराबर में n-1 और ये दो हमारा क्या हो जाएगा, गुणे में चला जाएगा, बराबर में n-1 इंटू 7। 7 से हम लोग 77 क्या हटेंगे, 11 बार कट जाएगा। ठीक, अब ये 11 दूनी 22 इधर हो जाएगा, बराबर में n-1 एक उधर चला जाएगा तो 22 प्लस का 1 बराबर में n। तो n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया जाके 23। ठीक, n का मान कितना आ गया जाके, n का मान हमारा 23 आ गया। अब हमको n मिल गया, हमें योग ज्ञात करना है। Sn बराबर n/2 a प्लस l। देखो हम लोग अब इसके बाद फार्मूला वो भी लगा सकते हैं, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d, डी निकाल लो, सब कुछ आ जाएगा जाके। ठीक, लेकिन वो थोड़ा बड़ा पड़ेगा क्योंकि अंदर 2a प्लस n-1d बड़ा पड़ेगा। तो अगर जब आपको पहले n निकालना पड़े, उसके बाद अगर आपको योग निकालना है तो फिर लगाना n/2 a प्लस l ही लगाना। आ उससे भी जाएगा लेकिन वो थोड़ा अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है जाके 23, तो 23/2 हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी दी है 7, l की वैल्यू कितनी दी है जाके 84, तो क्या हो जाएगा 23/2 इंटू, अब देखो 84 7 कितना होगा, 84 7 हो जाएगा 91। ठीक है ना, 84 7 हमारा कितना हो जाएगा जाके 91 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग इस चीज को कैसे लिखेंगे, पहले आप इनका गुणा कर लो। देखो 23 एकम, देखो आप गुणा कर लेना, देखिए जैसे कि 91 इंटू 23। ठीक, ऐसे करते हो ना गुणा, 3 एकम 3, 3 9 27। ठीक, गुणे 2 एकम 2, 2 9 18। ठीक, तो 3 9 और यहाँ कितना आ जाएगा 0 1 2, तो 20 93 आ गया जाके, यहाँ कितना आ गया 20 93। ठीक, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 20 93/2, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से भाग करेंगे, तो 2 एकम 2 0, 2 चक्को 8, 2 छंग 12, सही 146 सही 1/2 क्या आ जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, 146 सही 1/2 क्या आ जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, या हम आप ऐसे भी अगर आप 23 का ऐसे गुणा करो, क्या ऐसे कि 23 एकम 23 होता है तो लास्ट में 3 आएगा। अच्छा 23 दहम कितना होता है, 230 होता है। अब 230 में क्या कर लो, 23 घटा दो तो कितना बचेगा 207 बचेगा, और 2 हासिल तो 209। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट गुणा कर सकते थे, बाकी आप ऐसे भी कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा 1046 सही 1/2 हमारा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो जब आपको क्वेश्चन में अंतिम पद दे देगा तो उसमें आपको पहले दो चीजें, एक चीज तो पहले आपको n निकालना पड़ेगा। आप डायरेक्ट ये फार्मूला नहीं लगा सकते कि तो सर छोटा है लगा लो, अगर अंतिम पद दे दिया तो क्वेश्चन और बड़ा हो जाता है, सोल्यूशन और बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले तो आपको n निकालना पड़ेगा ना, जब आपका n निकल आएगा उसके बाद आप फार्मूले का यूज करेंगे जाके। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाके कि अगर हमें अंतिम पद दे देगा तो हम लोग चीज़ों को कैसे करेंगे। ठीक, अब देखो बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ऐसा ही प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक, फिर बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इस टाइप के योगफल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या कह सकते हैं जो क्वेश्चन जरूरी ही आएंगे जाके। ठीक, 90% चांस वैसे क्वेश्चनों की होती है। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 34 प्लस का 32, ठीक, प्लस का 30 प्लस डैश डैश प्लस का लास्ट में 10 दिया है। देखो दूसरा क्वेश्चन हमको कितना दिया है कि 34 प्लस का 32 प्लस का 30, ठीक है, 34 प्लस का 32 प्लस का 30 डैश 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 10। ठीक, तो ये हमारा 34 क्या हो गया, a बराबर 34 हो गया, d बराबर T2 माइनस T1 करेंगे तो 32 माइनस को 34, तो d बराबर आ गया माइनस को 2, और ये l बराबर कितना आ गया जाके 10। ठीक,
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये मत सोचना कि लास्ट अंतिम पद दे दिया तो एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल, छोटा फार्मूले से हम लोग कर लेंगे, क्वेश्चन और बड़ा हो जाता है। ठीक, तो क्यों, क्योंकि हम लोग पहले निकाल लेंगे एन, निकाल लेंगे एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी से। एल कितना है 10, पहले हम लोग एन निकाल लेंगे यहाँ पे ना, ए की वैल्यू 34 प्लस में एन माइनस का 1, डी की वैल्यू कितनी है -2, ठीक, इंटू -2। अब 34 उधर जाएगा, 10 माइनस का 34 हो जाएगा, बराबर में एन माइनस का 1 इंटू -2। तो ये कितना बचेगा, ये इधर जाएगा तो ये कितना बचेगा, माइनस का 24 बचेगा, ठीक, एन माइनस का 1। यहाँ आप गुणा मत करना कभी, ठीक है, नहीं दो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, एक तो पहले आप उधर फी घटाएंगे फिर भाग करेंगे, ठीक। तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 24 12 बार कट गया, तो 12 बराबर में एन माइनस 1 आ गया, -1 उधर जाएगा, 12 प्लस का 1 बराबर में एन, तो एन बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। एन बराबर कितना आ गया जाके, 13 आ गया, ठीक। अब देखो हमने क्या बोला कि फार्मूला हमारा क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल होता है, ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है ना। तो इस 13 का मान हमको मतलब निकालना है, 13/2, ए की वैल्यू कितनी है 34 प्लस एल की वैल्यू कितनी है 10 है, एल की वैल्यू 10 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 13/2 इंटू 44, यहाँ से कितना आ जाएगा 34 10 44 हो जाएगा, 13/2 इंटू 44, तो ये 2 से काटेंगे 22 बार कट गया। अब 22 का इसमें आप गुणा कर दो, ठीक है ना, तो 13 का या गुणा करो, 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 दूनी 26 2 28, तो 286 क्या आ जाएगा, 286 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, याद रखना कि जब अंतिम पद दे दे तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हमको सबसे पहले एन निकालना है, ठीक। जब एन निकालने के बाद ही हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे, एन बाई टू ए प्लस एल फार्मूले का, ठीक। तो ये दो तरीके से जो योगफल के हैं वो हमने कर लिए जाके, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जाके, जैसे हमें कुछ मान लो श्रेणी नहीं देगा, मतलब कि हमको एपी नहीं देगा लेकिन कुछ हमको घुमा के दे देगा, ठीक, तब हम लोग ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो, अब देखो यूपी बोर्ड 2023-24 में सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 के पहले 5 गुणजों का योग होगा। उसने क्या बोला है कि 3 के पहले 5 गुणजों का योग बताना है, ठीक। तो इस टाइप से देखो, इस सवाल में हमको ये नहीं बोला है कि एपी हमको नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन हमको जो उसने दिया है हम उससे क्या कर सकते हैं, हम उससे एपी बना सकते हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं कि 3 के पहले 5 गुणजों का योग याद कीजिए, मतलब क्या होगा, ये 2023 में यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया सवाल है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग सबसे पहले करेंगे जाके 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणज हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। अच्छा, 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे जाके, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, 3 चौको 12 और 3 15, ये तो 5 गुणज हो गए ना। अब हम लोग क्या कर सकते थे, देखो एक तो ये समांतर माध्य का भी सवाल हो गया, समांतर माध्य चैप्टर में भी ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। अगर मान लो एमसीक्यू में सवाल आ गया, ठीक, अगर मान लो ये सवाल एमसीक्यू में आ गया और एमसीक्यू में ही आएगा, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। आप ऐसे ही जोड़ लो, आप जब 2 4 5 पद हों, ठीक है, आप फार्मूला मत लगाओ, ऐसे ही सवालों को जोड़ लो, ठीक है ना, ऐसे ही जोड़ लो। ये हम लोग यहाँ से ये भी बना सकते हैं कि 3 के प्रथम 5 गुणजों को 3 ऐसे भी हम लोग जोड़ के लिख सकते हैं। मान लो एक हमारी श्रेणी बन गई, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं, कामा लगा के भी लिख सकते हैं, आप जैसे चाहो वैसे चीज़ों को समझ लो। अब इनका योग हमसे पूछा है, ठीक है, आप ऐसे भी जोड़ सकते हो क्योंकि पद ही कम है, ठीक। अगर यहाँ कहते 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, अब जब वो 15 गुणज वो दे देगा, ठीक, तब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, तब हम लोग किसका यूज करेंगे जाके, तब हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक। आप ऐसे भी इसको जोड़ सकते हो, देखो
15 12 27 3 30, ठीक, 3 6 36, 36 9 कितना हो जाएगा 45। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 45 हो जाएगा। ठीक, अगर मान लो मैं फार्मूले से करना है तो ए बराबर कितना है 3 और डी बराबर क्या होगा T2 माइनस टी, तो 6 माइनस का 3। ठीक, तो डी बराबर कितना आ गया 2। एन बराबर कितना दिया है 5 दिया है, क्योंकि 5 ही तो पद है ना। ठीक, और एल बराबर कितना दिया है, या चलो हम लोग ये डी ना निकाल लो यहाँ से। ठीक, ए बराबर 3 दिया है, ठीक है, एल बराबर 15 अंतिम पद दिया है, ठीक, एन बराबर 5। तो आप निकाल लो जाके। एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है n/2 ए प्लस एल, इसका लगा दो। एस एन बराबर कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है 5/2, ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एल की वैल्यू कितनी है 15। तो 5/2 इंटू 18 हो जाएगा, 2 9 18, 5 × 9 बराबर कितना आ गया 45 आ गया। ठीक, तो हम लोग फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक, देखो ये क्वेश्चन में केवल 5 हैं, ठीक है ना, कह रहा है 5 गुणज। तो हम लोग अगर एमसीक्यू में ही ये क्वेश्चन आएगा इतना छोटा, अगर हम लोग ऐसे आ जाएगा तो फिर फार्मूले से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मत सोचे छोटा सा सवाल ऐसे कर देंगे। अगर ये एमसीक्यू में सवाल आएगा तो आप ऐसे कर लोगे, और अगर ऐसा सवाल आएगा तो आपको विधिवत ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखो उसने केवल 5 गुणज दिए तो हमने जोड़ लिए। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपको 2 3 4 5 6 गुणज तक तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए। अब अगला सवाल देखो, अब ऐसा ही सवाल है लेकिन उसमें देखो 15 गुणज दिए। ठीक, कह रहे हैं कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। ये यूपी बोर्ड 2024 से पूछा गया है। कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। तो अब क्या आप 8 जोड़ पाओगे? ठीक, तब तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा ना। तो 8 के हम लोग प्रथम 15 गुणज, देखो 8 के प्रथम 15 गुणज से हम लोग श्रेणी निकाल लेंगे ना। देखो अगर हम 8 एकम 8 पहला गुणज, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, हम लोग क्या करेंगे 3 गुणज ऐसे निकाल लेंगे। ठीक, हम लोग क्या निकाल लेंगे 3 गुणज, 8 तिरिक 24, ठीक है ना, 8 चौको 32, ऐसे कुछ गुणज आप निकाल लो। ठीक, उसने क्या बोला है कि प्रथम 15 गुणजों का योगफल निकालना है। ठीक, अच्छा 15वां गुणज कितना होगा जाके, 8 × 15 ही तो होगा ना। 15वां गुणज क्या होगा जाके, ये पहला गुणज 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरी 24, 8 चौक 32, डैश डैश जो लास्ट में 15वां गुणज क्या आएगा 8 × 15 आएगा ना। मतलब कि 8 × 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 120। ठीक है, डैश डैश इसका योगफल हमको निकालना है। अब ये हमारा अंतिम पद है। ठीक है ना। अब देखो ए बराबर हमको कितना दिया 8 दिया है। ठीक, अब हमको डी की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको अंतिम पद दे दिया। ठीक, तो हमें डी की जरूरत नहीं है। ठीक, अब ये नहीं है कि यहाँ पे हम लोग पहले एन निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि ये भी तो एन भी तो पता है ना कि एन बराबर 15 बोला है ना कि 15 गुणज, तो एन बराबर भी तो पता है ना। और एल बराबर कितना दिया 120 दिया है। ठीक, और ये 15 मतलब कि इस 15 का मान हमको निकालना है। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे क्या, हम लोग फार्मूला सेकेंड वाला लगाएंगे कि एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस का एल। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। एन का मान 15 है तो एस 15 हो जाएगा और 15/2, ए का वैल्यू 8 है प्लस एल का मान कितना है 120। ठीक, तो 15/2 ये कितना हो जाएगा 8 + 120 128 हो जाएगा। अब 2 से इसको काट दो, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 2 छंग 12, 2 चक्को 8, तो कितना आ जाएगा 15 × 64 आ गया जाके। ये कितना आ जाएगा 15 × 64 आ गया। ठीक, अब 15 को गुणा कर दो, 15 अट्ठे 15 चक्को 60 का 0 हासिल 6, 15 छक्का 90 6 96, तो 960 क्या आ जाएगा, ये 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग आ जाएगा। तो अब आप इसको थोड़ी ऐसे लिख के कर सकते थे डायरेक्ट जोड़ लो। तो आपको मेथड भी तरीका याद रखना, अगर छोटे 2 4 5 गुणज कह दे तो आपको ऐसे भी कर लेना है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा यूपी बोर्ड, ठीक है ना, यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ऐसे गुणज में कह दिया, आपको ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक, अब देखो कैसे बोल रहा है, जैसे बोल रहा है कि
ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। कह रहे हैं कि h से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या है, विभाज्य है। तो देखो प्रथम 6 से विभाज्य पूर्णांक हम लोग क्या निकालेंगे, ठीक है ना, 6 से विभाज्य पूर्णांक, ठीक है ना। कह रहे कि ऐसे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। देखो 6 से विभाज्य धन पूर्णांक हम लोग क्या निकालेंगे, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक, ठीक है ना, प्रथम देखो क्या हो जाएंगे, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक देखो क्या होंगे। देखो एक तो हो जाएगा 6 कम 6, ठीक, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, डैश 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 डैश। हम लोग कहाँ तक निकालना है हमको, हम लोगों को निकालना है या 40 धन पूर्णांक बोल रहे हैं तो 6 इंटू 40 लास्ट हमारा ये हो जाएगा, ठीक। लास्ट धन पूर्णांक कितना हो जाएगा, 6 इंटू 40, ठीक। मतलब हम लोग कहते हैं 6 240, ठीक है। अब देखो a बराबर हमको कितना दिया है, 6 दिया है, ठीक। d बराबर हो जाएगा 12 माइनस का 6 बराबर में d बराबर भी हमारा 6 आ जाएगा, ठीक। अब हमको l कितना दिया है, 240 दिया है, n बराबर कितना दिया है, 40 दिया है। तो s 40 हमको 40 पदों का योगफल ज्ञात करने को कह रहा है, ठीक है। तो बस हम लोग सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, SN इक्वल टू n/2 a प्लस l। बाकी हम लोग SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बस यहाँ कैलकुलेशन आसान पड़ेगा तो हम लोग ऐसे निकाल लिए, ठीक है। फिर में अंतिम पद की जरूरत नहीं पड़ेगी। n की वैल्यू कितनी है, 40/2 और a की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस l की वैल्यू 240। तो ये कट जाएगा, 20 आ जाएगा, तो 20 इंटू ये कितना हो जाएगा, 246। ये कितना हो जाएगा हमारा, 246 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 आ जाएगा और 2 छंग 12 के 2, 2 चक्को 8, 1 9, 2 दूनी 4, तो 4920 क्या आ जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 4920, ठीक है ना। अब देखो इतने बड़े बड़े जब वो दे देगा तो आप कहाँ कर पाता, तो फार्मूले का यूज करना ही पड़ेगा ना, ठीक। बाकी हम लोग इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d से भी, मतलब कि हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे, दूसरे तरीके से भी कर सकते। देखो मान लो कि हम ऐसे डैश डैश कुछ ना लिखे, बस ये लिख दे n बराबर हमको 40 दिया है बस, ठीक है ना। तो ये a बराबर 6 होगा, d बराबर 6 हो गया, ठीक। अब n बराबर हमको पता है 40, तो इस 40 का हमसे मान पूछ रहा है। ऐसे भी देखो हम लोग कर सकते हैं कि SN इक्वल टू n/2 2a प्लस में n माइनस 1d, ऐसे भी कर सकते जैसे हम लोगों ने पहले टाइप के जो पहले फार्मूले पे बेस क्वेश्चन किए थे। s 40 या कितना हो जाएगा, 40/2 2a की वैल्यू 6 प्लस 40 माइनस का 1, d की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो ये हमारा कट के 20 आ जाएगा, 20 2 छंग 12 प्लस में 39 इंटू 6, 40 में जाएगा 39 इंटू 6 और 2 छंग 12। अब देखो ये 20 आ जाएगा और 12 प्लस में 39 का 2 गुना कितना हो जाएगा जाके, ठीक, सॉरी 6 गुना, ठीक। तो 6 नौया 6 54 होता है, हासिल 5, 6 तिरिक 18 5 23, 234 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जाके इसको इसमें जोड़ दो, तो 20 और ये जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, जाके 12 को इसमें हम लोग जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, जाके 248 आ जाएगा, ठीक, 248 आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा, ठीक, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, ठीक है। और पहले तो हम लोग 0 लगाए, 2 अट्ठे 16, 2 चक्को 8 1 9, ठीक, और 2 दूनी 4, तो 49 60 हमारा क्या आ जाएगा, ऐसे भी हमारा आंसर आएगा 49 60। एक मिनट, ये 49 60 कैसे आ गया, ये 49 60 कैसे आ गया, 49, यहाँ कुछ गलती है क्या, n माइनस 1d 20 2 छंग 12 6 54 4 हासिल 5 6 तिरिक 18 5 23, ठीक। अच्छा यहाँ पे ये 246 होगा, हाँ 246 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो 246 और 2 छंग 12 2, तो 4920 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये दो तरीके थे, मतलब वैसे भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दो तरीकों से भी हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं n/2 a+l सही है, अगर हमको क्या दिया है, n मिल जाए जाके। ठीक है ना। अब देखो और हम लोग क्वेश्चन करेंगे जाके, ऐसे भी कह सकता है, जैसे वो कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। अगला क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे जाके कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं। देखो क्या होती है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं क्या होती है, देखो 1, ठीक है, 3, 5, सारी संख्या हमको नहीं लिखनी है, और लास्ट में हम लोग 49 लिखेंगे विषम संख्या। ठीक है। अब देखो हमें ये पता है कि ये a बराबर हमारा 1 है और d बराबर 3 माइनस का 1, तो d बराबर आ गया 2, और ये क्या है, l है 49 है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे जाके, देखो Sn इक्वल टू, हम लोग पहले l से n निकालें, l बराबर a+n-1d, हम लोग पहले n निकाल लेंगे ना, तो l की वैल्यू कितनी है, 49 प्लस इक्वल टू a1, और n हमको यहाँ निकालना है n-1, d की वैल्यू कितनी है 2, उधर जाएगा 49 माइनस के 1 बराबर में n-2, 1 इंटू 2। अब ये कितना बचेगा, 48 बराबर में n-1 इंटू 2, 2 से काटा है कितना आ गया, 24। ठीक, n उधर जाएगा, 1 उधर चला जाएगा माइनस का, 24 प्लस 1 हो जाएगा n, तो n बराबर हमारा कितना आ गया जाके 25, n बराबर हमारा कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, n बराबर हमारा 25 आ गया। अब Sn का फार्मूला लगाएंगे हम लोग, n/2 a+l, या हमें अंतिम पद दे देता है तो हमें सबसे पहले n निकालना है, अगर हमको n नहीं दिया है। ठीक है। अब देखो n की वैल्यू 25, S25 इक्वल टू 25/2। अब a की वैल्यू कितनी है 1, l की वैल्यू कितनी है 49। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 49 कितना आ जाएगा जाके, यहाँ से 1 + 49 हमारा 50 आ जाएगा। अब 2 से 50 को काटेंगे तो 25 आ जाएगा, तो 25 इंटू 25 कितना होता है, 25 इंटू 25 625 ही तो होता है 25 का स्क्वायर, तो 625 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमें n निकालना पड़े क्योंकि इसमें n नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक, जैसे मान लो 1 से 50 तक ये कितनी संख्या है, 25, अगर टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, 49 होंगी। ठीक है, हमें ये पता है कि 1 से 50 तक टोटल नंबर कितने होते हैं, 50 होते हैं। 1 से 50 तक टोटल नंबर कितने होते हैं, 50 होते हैं। ठीक है, या आप उस लेवल पे ना देखो, बस आप ऐसे ही देखो। ठीक है ना, ऐसे ही करना जाके, मेथड याद रखो बस। ठीक है, बाकी वो चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। अब हम लोग देखो ऐसे क्वेश्चन में आपसे 0 से 50 के बीच सम भी बोल सकता है, सम भी हम लोग लिख सकते हैं, या कुछ भी बोल सकता है 0 से 100 के बीच। जैसे अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग, तो ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ठीक है ना। अब देखो उसने 0 से 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग बोल दिया। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे जाके। ठीक है, या चलो हम ही बता रहे हैं। ठीक है, देखो कह रहा है कि पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 0 से 100 के बीच, अब उसने सम बोल रहा है कि विषम बोल रहा है, 0 से 100 के बीच की विषम संख्याओं। अब देखो यहां से बोल दिया 0 और 100 के बीच विषम संख्या क्या होंगी, देखिए हम लोग पहले निकालेंगे 0 से 100 के बीच विषम संख्या 1, 3, 5, बस हमें 3 लिख लो, बट डैश लास्ट वाली क्या होगी, 99 होगी। लास्ट वाली क्या होगी, 99। ठीक, तो a बराबर हमको कितना दिया है, 1 दिया है। d बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 1, d बराबर 2 आ गया। l बराबर कितना दिया है, 99। ठीक, हम लोग पहले क्या निकालेंगे, हमेशा
जब योग निकालना एल दिया है तो हम लोग पहले एन निकालेंगे। एल किससे निकलेगा? एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1d से। ठीक, इस फार्मूले से एल निकालेंगे। एल कितना है? 99 इक्वल टू ए 1 है प्लस एन माइनस का 1, डी की वैल्यू कितनी है? 2। ये उधर जाएगा तो 99 माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस का 1। मैं बोलता हूँ यहाँ इसका 2 का अंदर गुणा नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिखना। ठीक, तो ये कितना बचेगा? 98 98 एन माइनस का 1 इंटू 2। 2 से हम लोग 98 काटेंगे तो 49 आ जाएगा। ठीक है, तो 49 इक्वल टू एन माइनस का 1, एक उधर जाएगा तो 49 प्लस 1 इक्वल टू एन, मतलब कि एन बराबर हमारा आ गया जाके 50। एन बराबर कितना आ गया? एन बराबर हमारा 50 आ गया। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला लगा देंगे एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल का फार्मूला लगा देंगे। एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू है 50 इक्वल टू 50/2। ए की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस का 50। ठीक, इसको हम लोग काट देंगे तो 25 आ जाएगा, तो 25 इंटू 50 है कि 51 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है? 25 को गुणा कर दो, 25 से कम 25 5 हासिल दो, 25 25 125 1 126, तो 1265 क्या हो जाएगा? 1265 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं किसी भी समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल। ठीक है ना, तो जैसे मैंने बोला कि आपके उसमें 3 ही टाइप के सवाल हैं। एक तो हो गया जाके इनवा पद सिलेबस में, ठीक है, और दूसरा हो गया जाके ये योगफल। ठीक, और तीसरा सवाल हो गया जाके व्यवहारिक, ठीक है ना, व्यवहारिक जीवन पर आधारित प्रश्न ना कुछ होते, जैसे हमने पहले एक्सरसाइज में 2-3 सवाल कराए थे। ठीक, और हम लोग एक क्लास और ले लेंगे। ठीक है ना, एक क्लास और ले लेंगे जिसमें हम लोग ये वाले क्वेश्चन कर लेंगे और इसके भी 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो फिर हमारा एक लेक्चर और ले लेंगे, वहाँ से हमारा क्या होगा? ये चैप्टर पूरी तरीके से अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।